नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे यथार्थ अवकल समीकरण और प्रश्नावली के सवालों को हम कर रहे थे। कुछ सवाल हो गए थे, कुछ सवाल बाकी थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और यथार्थ अवकल समीकरण को आज फिनिश कर देंगे। तो कुछ सवाल और मैं एक्सरसाइज के ले रहा हूँ अभी। तो ये सवाल लिया मैंने, कुछ डिफिकल्ट सवाल आज लेंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y, और साथ में हम इसका चल रहा है dx प्लस e टू दी पावर x अपॉन y, कोष्टक में है 1 माइनस x अपॉन y, साथ में चल रहा है dy इज इक्वल टू 0। ये सवाल हमें यथार्थ अवकल समीकरण सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है और सवाल तो mdx प्लस ndy के फॉर्म में ही है, लेकिन बच्चे अधिकतर डिफरेंशिएशन करने पर जो del m अपॉन del y और del n अपॉन del x की वैल्यू निकालते हैं वहाँ गलती कर देते हैं और उसे यथार्थ अवकल समीकरण नहीं निकलता है उनका, तो आगे का सॉल्यूशन भी नहीं हो पाता। हम इसका ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये किस फॉर्म में है, mdx ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकल के आ रही है, बड़े धीरे धीरे और आराम से सवाल को करना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन के गलत होने के काफ़ी चांस है। तो m की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y। ठीक है, ये m की वैल्यू यहाँ से निकल गया। जो आपके पास n है वो क्या है, n है आपके पास e टू दी पावर x अपॉन y ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन y। ये m की वैल्यू दी हुई है, ये m की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ हम m की वैल्यू निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में इसको करते हैं, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है और n का x के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो देखिए, जब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 का तो हो जाएगा 0, तो ये तो कंप्लीट हो गया 1। e टू दी पावर x अपॉन y का अगर करेंगे तो e टू दी पावर x अपॉन y ही आएगा, जैसे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता। करना किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो अब बाकी है x अपॉन y का इनटू, तो ये जो x है वो तो कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा था, x तो लिखा है ना। अब y, यानी कि y नहीं 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। तो 1 अपॉन y यानी y इनवर्स का करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हुआ है। डिफरेंशिएशन में बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं और यहाँ गलती अगर हो गई तो सवाल का आंसर ही गलत आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा ही कठिन है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, फर्स्ट सेकंड वाला टर्म्स में यहाँ पर बढ़ेगा। तो e टू दी पावर x अपॉन y का 1 में होगा तो e टू दी पावर x अपॉन y आएगा। ये तो यहाँ तक ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब x अपॉन y का बाकी है, x अपॉन y का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट क्या बचेगा 1 अपॉन y, तो ये 1 अपॉन y मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया। तो ये तो वो टर्म्स है जब e टू दी पावर x अपॉन y का 1 में मल्टीप्लाई होने के बाद जो डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो फर्स्ट सेकंड लगेगा इसमें, यानी पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो इसका सॉल्यूशन हम इसको कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, तो पहला फलन तो e टू दी पावर x, ये आ गया आपका पहला फलन। दूसरे का अवकलन, यानी दूसरे का अवकलन किसका, x अपॉन y का क्या करना है, अवकलन कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो x का तो हो गया 1, तो बच्चा क्या करेगा 1 अपॉन y। x अपॉन y का करना है ना, तो 1 अपॉन y कांस्टेंट है, x का हो गया 1 प्लस, अब पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन यानी x अपॉन y को वैसे ही छोड़ना होगा और e टू दी पावर x अपॉन y का होगा। तो e टू दी पावर x अपॉन y का करोगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर x अपॉन y। ठीक है, x का करेंगे 1 और इसका करेंगे तो 1 अपॉन y। ये फाइनल जो है डिफरेंशिएशन अब आया है। तो देखिए, इसको मैं एक बार फिर से लिख दूं, del n अपॉन del x, और इसको हम चेक भी करेंगे एक बार। ये आया e टू दी पावर x अपॉन y माइनस
ये टर्म्स आएगा e टू द पावर x अपॉन y अपॉन y, ये माइनस का x अपॉन y स्क्वायर और e टू द पावर x अपॉन y। देखिए ये डेल एन अपॉन डेल एक्स जो आया इतना बड़ा टर्म्स आया और इसमें ये टर्म्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको वापस चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर मिस्टेक हो गई तो हम आगे इसको मिटाने के बाद जब बढ़ जाएंगे तो फिर चेक नहीं हो सकता है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो पहला फलन x अपॉन y का डिफरेंशिएशन बाकी है, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y कांस्टेंट है, माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन लगा रहे हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी x का 1 अपॉन y, ये बिल्कुल सही है, प्लस दूसरा फलन ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट का अवकलन तो e टू द पावर x y का e टू द पावर x अपॉन y, x का रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो 1 अपॉन y, बिल्कुल सही है, माइनस से साइन मैंने अंदर के चेंज कर दिए और ये कैंसिल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि क्या डेल m अपॉन डेल x और डेल n अपॉन डेल x हमारा इक्वल आया है क्या। देखिए बिल्कुल इक्वल आया है, ये रहा हमारे पास डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू जो है माइनस का e टू द पावर x अपॉन y x अपॉन y स्क्वायर, और ये है डेल n अपॉन डेल x माइनस का x अपॉन y स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन y। तो ये दोनों ही वैल्यू बराबर आई है, डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x के बराबर आया है। ठीक है, चलिए इसे हम यहां से हटा रहे हैं। तो अब हम यहां पर क्या लिख दें कि डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x जो है वो इक्वल आए, अतः यह यथार्थ, कैसे अवकल समीकरण है ये यथार्थ, और जब यथार्थ अवकल समीकरण हो जाते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है। यथार्थ अवकल समीकरण में हम अपना जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा वापस करने लग जाते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या था, u की वैल्यू, u हमारे पास क्या होता है, u होता है हमारे पास इंटीग्रेशन m dx। ठीक है, m की वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू क्या है 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y और dx, ये हमारे पास m की वैल्यू थी। तो इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, e टू द पावर x अपॉन y का भी इंटीग्रेशन बाकी है। तो e टू द पावर x अपॉन y का इंटीग्रेशन हमारे पास कई जगह पर आएगा, जिसको हमें बड़ी आसानी से और बड़े तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, e टू द पावर x अपॉन y का e टू द पावर x अपॉन y, अब जो कांस्टेंट राशि है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं या उसको अपॉन में लिख देते हैं, ये फर्क पड़ता है। तो 1 अपॉन y को हम अपॉन में लिख देंगे। जैसे e टू द पावर 2x का अगर मैं आपसे इंटीग्रल करने के लिए बोलूं तो आप क्या करेंगे, e टू द पावर 2x और 2 को अपॉन में लिख देते हैं, यही चलता है। e टू द पावर 4x का होगा तो e टू द पावर 4x अपॉन 4, वैसे ही e टू द पावर x अपॉन y में जो कांस्टेंट है उसको अपॉन में लिख देते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट 1 अपॉन y है, उसको मैंने अपॉन में लिख दिया। ठीक है, ये y ऊपर जाएगा तो ये अब कंप्लीट आंसर क्या आएगा, x प्लस y e टू द पावर x अपॉन y। तो ये हमारी u की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, u की वैल्यू आई है x प्लस y e टू द पावर x अपॉन y। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, u की वैल्यू। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ हमारा। सेकंड पद में हम क्या करते थे, सेकंड टर्म्स है हमारा, सेकंड टर्म्स में हम क्या करते हैं, डेल u अपॉन डेल y करते हैं, यानी जो u आ गया है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल y, और u की वैल्यू हमारे पास है x प्लस y e टू द पावर x अपॉन y, ये हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इसका कर रहा है फर्स्ट सेकंड लगाना है, पहला फलन दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अब x अपॉन y का भी होगा, है ना, पहला फलन दूसरे का फलन, तो x अपॉन y का होगा तो x जो है वो कांस्टेंट है, 1 अपॉन y का होगा तो माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर आएगा। ये पहला फलन
दूसरे का अवकलन हो चुका है, प्लस दूसरा फलन यानी e⁻x/y, और पहले का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा। ठीक है, या थोड़ी काटापीटी कर लें, y से y कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस का x है e⁻x/y अपॉन y प्लस e⁻x/y, ये हमारे पास डेल u अपॉन डेल y प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सेकंड चरण था हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चरण में यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं छोटी मोटी गड़बड़ हो गई हो तो हमारा पूरा ही सॉल्यूशन गलत हो जाए। तो तीसरा जो चरण था उसमें हमें निकालना रहता है n माइनस डेल यू अपॉन डेल y। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, क्या है? e⁻x/y मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आगे, माइनस x/y e⁻x/y, ये n की वैल्यू है। माइनस करना है किसको? डेल यू अपॉन डेल y को, यानी इसको माइनस से माइनस ये चेंज होगा तो प्लस बन जाएगा, ये आएगा x/y e⁻x/y। ठीक है, और माइनस से ये वाला टर्म्स माइनस का बन जाएगा, यानी x/y बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आंसर कितना निकल के आ रहा है? 0। तो हमने तीसरा टर्म्स भी पूरा कर लिया है, और तीसरे टर्म्स में जो n माइनस डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू आई है वो पूरे कैंसिल हो गए, तो वो आंसर कितना निकल के आ रहा है उसका? 0। तो ये 3 चरण का प्रोसेस हम पूरा कर चुके हैं, लास्ट चरण बाकी है। लास्ट चरण हमारा क्या कहता था उसको हम देखते हैं। लास्ट चरण जो है 4, ये हमारा vxy की वैल्यू देता है हमें, और ये होता है इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल y और साथ में क्या? dy। तो इसकी तो वैल्यू ही हमारे पास 0 आई है, तो हम इसको लिख देते हैं 0 dy, और इसका इंटीग्रल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 0 का इंटीग्रेशन करें y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 0 आएगा। और लास्ट में हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है? uxy प्लस vxy इज इक्वल टू c। तो v तो हमारा 0 है, केवल u की वैल्यू जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा, x प्लस y e⁻x/y इज इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यथार्थ अवकल समीकरण इतने कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है यथार्थ अवकल समीकरण, जिनको हम बड़े आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको जो प्रोसेस है उस चीज़ को ध्यान में रखना है और उसका सॉल्यूशन करना है। लेते हैं प्रश्नावली के कुछ और सवाल, एक सवाल और लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ले लेते हैं 5th नंबर का या 6th नंबर का एक सवाल और ले लेते हैं। 6th नंबर का सवाल है x² माइनस 2xy माइनस का y², पीछे चल रहा है dx माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारे पास है और इसका सॉल्यूशन हमें करना है। देखते हैं किस फॉर्म में ये सवाल है। तो यहाँ से mdx प्लस mdy की फॉर्म हमें दिख ही रही है, तो इसका सॉल्यूशन तो हम निकालना चालू करते हैं। m की और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें पहले। m हमारे पास क्या है? m है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस y। ये तो आ गई आपके पास m की वैल्यू। n की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से आप? n की वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस क्या आ रही है? माइनस का, और ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर से खोल देते हैं। तो ये आएगा आपके पास x² y² प्लस का 2x। ये हमने क्या करा? होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसको खोल लिया। तो m और n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? m का तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो m का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² का डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। माइनस का 2x कांस्टेंट है और y का किया तो y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस
यहाँ वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y आएगा, तो फाइनल -2 कॉमन और अंदर बचा x प्लस वाई। तो डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है -2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, अब डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x स्क्वायर का कितना आएगा 2x आएगा, y स्क्वायर का कितना आएगा 0 आएगा, प्लस और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई। तो देखिए इसका आंसर भी निकल कर आ रहा है, जो डेल एम अपॉन डेल वाई का आया वही डेल एन अपॉन डेल एक्स का आंसर निकल के आया। दोनों के आंसर सेम है और क्या है -2 x प्लस वाई। तो ये भी अब यथार्थ अवकल समीकरण है और यथार्थ तो लिख देते हैं हम, यह डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो यह यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये यथार्थ अवकल समीकरण हो गया। अब अपना वही 4 चरण का प्रोसेस हम पूर्ण करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चरण क्या कहता है, u की वैल्यू देता है। पहले चरण में क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं हम m dx। यथार्थ अवकल समीकरण में केवल इतना ध्यान रखना है आपको, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके गलत नहीं होने चाहिए। m की जो वैल्यू है वो क्या है, x स्क्वायर 2x y स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास dx। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। तो x का जब इंटीग्रेशन करना है, x का होगा तो क्या आएगा x की पावर 3/3 आएगा, 2y हमारा कांस्टेंट रहेगा, x का फिर से करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, या y स्क्वायर हमारा फिर से कांस्टेंट रहेगा और 1 का करेंगे तो कितना निकल के आएगा x। तो इसका थोड़ी सा सॉल्यूशन हम करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये क्या आएगा x³/3 माइनस का yx स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर x, ये कैंसिल नहीं होंगे, अलग अलग है, एक yx स्क्वायर और एक y स्क्वायर x है। तो u की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, u की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं हमेशा, क्या है x³/3 माइनस का yx स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर x। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू आने के बाद हम अपने सेकंड चरण में जाते हैं और जो सेकंड चरण होता है हमारा, ये सेकंड राउंड में हम क्या करते हैं, डेल u अपॉन डेल y, यानी कि जो u आ चुका है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम u का। u हमारे पास क्या है x³/3 माइनस yx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x वाले टर्म्स का तो 0 आएगा, यहाँ करेंगे y का तो 1 आएगा, तो x स्क्वायर कांस्टेंट है तो x स्क्वायर को वैसे ही छोड़ेंगे, माइनस यहाँ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2y आएगा और ये जो x है वो कांस्टेंट की तरह साथ में चलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड चरण पूर्ण हो गया। थर्ड चरण यहीं पे ले लेते हैं। थर्ड चरण में क्या होता है, n माइनस डेल u अपॉन डेल y होता है। तो n, सबसे पहले n की वैल्यू कहाँ है, n की वैल्यू ये थी, ये क्या थी, माइनस का x स्क्वायर थी, माइनस का y स्क्वायर थी और माइनस की 2xy। ये माइनस था, इससे मैंने निशान चेंज करके पहले से ही लिख दिया है। और माइनस डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू ये है, माइनस से इसके साइन चेंज होंगे, x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2yx हो जाएगा। तो अब क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2xy से 2xy क्या, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, फिर सीधा सा माइनस का y स्क्वायर केवल अपने पास बचा हुआ है। तो अब फोर्थ प्रोसेस में क्या था, v की वैल्यू ये फोर्थ प्रोसेस देता है और इसके लिए क्या फॉर्मूला था, n माइनस डेल u अपॉन डेल y और साथ में क्या चलता है हमारे dy चलता है, साथ में क्या चलता है dy चलता है।
ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए v की जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो v की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है जी, इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन डेल y dy, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो n माइनस डेल यू अपॉन डेल y आया कितना, अपना आया माइनस का वाई स्क्वायर, और साथ में क्या चलेगा dy। तो देखिए ये माइनस साइन को क्या करते हैं हम बाहर कर देते हैं, और वाई स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो आएगा वाई क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन क्या आएगा वाई क्यूब अपॉन 3 आएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर हम कैसे लिखते हैं, यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई इजिकल टू सी। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और वी एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास वाई क्यूब अपॉन 3 इजिकल टू सी। तो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से ही जमा सकते हैं, नहीं भी जमा यहाँ तक छोड़ दें तो ये आंसर बिल्कुल सही है। सिस्टमेटिक तरीका ये होता है कि केवल हम इसका एलसीएम और ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर एक्स इजिकल टू 3c1। तो अगले टर्म्स में हम क्या कर देंगे, उसको c कर देंगे। या अगले टर्म्स में हम उसको क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो ये जो है यथार्थ अवकल समीकरण के लगभग सभी सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक आध सवाल और प्रश्नावली का हम ले लेते हैं ताकि फाइनल तरीके से हम इसको बिल्कुल खत्म कर सकें। ये कौन सा 6 नंबर का मैंने सवाल लिया था, एक 5th नंबर का सवाल और ले लेते हैं और इसे प्रश्नावली को हम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास सवाल है 5th नंबर का जो सवाल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और डी एक्स इजिकल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डी। ये हमारे पास सवाल है। अवकल समीकरण में, यथार्थ अवकल समीकरण से कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। आगे वाले चरण और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यथार्थ अवकल समीकरण के। तो आप लोगों को यथार्थ अवकल समीकरण में ये विशेष ध्यान देना है कि जो भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आपके गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप m और n की वैल्यू निकालकर उनका डिफरेंशिएशन ही गलत कर रहे हैं, जहाँ डेल m अपॉन डेल y निकाला जाता है और डेल n अपॉन डेल x निकाला जाता है, जहाँ कंपेयर किया जाता है ये यथार्थ है या नहीं है। अगर आपने वहीं इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में गलती कर दी तो फिर वो यथार्थ नहीं रह पाएगा, कुछ और ही बन जाएगा और आप उसका सॉल्यूशन भी कुछ विशेष ही प्रकार से करेंगे, तो वहाँ मार्क्स कटने के चांस 100% है। तो जितने भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एग्जाम में सवाल आए आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर चूक होती है, किसी से भी हो सकती है। क्योंकि जब एग्जाम, अभी हम प्रश्नावली के हिसाब से सवाल कर रहे हैं, तो जब प्रश्नावली के हिसाब से सवाल करते हैं तो हमें मालूम रहता है कि हम किस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, वो यथार्थ अवकल समीकरण की है या फिर रैखिक अवकल समीकरण की है या फिर बर्नौली की है, ये सामान्यन होने वाले कोई समीकरण है, तो यहाँ आपको पता होता है। लेकिन जब एग्जाम में आता है, कोई सवाल आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये किस एक्सरसाइज से लिया, क्या ये बर्नौली में कन्वर्ट हो रहा है या फिर यथार्थ है या सामान्यन होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करके। उदाहरण के सवालों को तो आपको लगाना ही लगाना है, सभी उदाहरण के जितने भी सवाल हैं आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो सवाल हैं वो उदाहरणों से आते हैं। प्रश्नावली के भी जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं लगभग मैं सभी कंप्लीट कराता हूँ, 1-2 ही छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको प्रश्नावली के भी सवाल लगाने हैं और उदाहरण के भी लगाने हैं।
उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आपको अपने आप ये मालूम चलेगा कि ये सवाल किस मेथड से सॉल्व हो रहा है। ये प्रैक्टिस के दौरान होता है, ये प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि ये किस मेथड से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और डायरेक्ट आप उसमें कूदेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये किस एक्सरसाइज से सवाल आया है और इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी एक्सरसाइज है इसमें। और इसके बाद एक सेकंड बुक और भी है, वो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन से भरी पड़ी है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे भी आ सकते हैं, बहुत ख़राब भी आते हैं। ख़राब तभी आते हैं जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये सवाल कहाँ से इम्पोर्टेंट आता है, कहाँ से आया हुआ है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट जी में अभी हम फर्स्ट जी पढ़ रहे हैं, तो लगभग ये एन तक है, लगभग 13, 14, 15 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में ही आ गई हैं। तो एक चैप्टर में 15 एक्सरसाइज मायने रखती है। तो लेकिन जब आप 15 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन आ रहा है या आएगा वो किस एक्सरसाइज से आएगा। ये अपना आंतरिक मन बोल जाता है अपने आप। आपको खुद ही एहसास होगा कि नहीं, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, देने को तो वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप भी देते हों। ज़्यादातर पढ़ने वाले में और सॉल्यूशन वाले जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उन्हीं में से वो अपना क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, है ना। तो अब हमने सवाल ले लिया ये, तो हम कंपेयर करते हैं। इसको पहले माइनस का बना लें इधर लाकर, तो ये बनेगा x² माइनस ए वाई dx। इसको माइनस का कर दूं तो इधर लाके ये क्या बन जाएगा, माइनस का ax हो जाएगा प्लस का y² हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, dy = 0। ठीक है, तो यहां से देखिए m की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, x² माइनस ए वाई, और जो n की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी y² माइनस ax। ठीक है, ये माइनस का मैंने अंदर गुणा कर दिया तो ये प्लस का y² बन जाएगा, ये माइनस का ax बन जाएगा। और m का हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में x² का करोगे तो 0 आएगा, a बचेगा, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, n का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ देखिए y² का करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। माइनस का x का करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ देखिए del m/del y del n/del x के बिल्कुल इक्वल आया। इक्वल आया, सीधी सी बात है, यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण है तो 4 प्रोसेस आपको लगाने होंगे। उसमें से पहला प्रोसेस क्या होता है, u का मान देता है। u के मान के लिए कैसा प्रोसेस होता है कि m का इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस का ax आएगा, जो कि u की वैल्यू आ गई। ठीक है, u की वैल्यू आने के बाद u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो x वाला टर्म्स है, तो इसका कितना आएगा, 0 आएगा। थर्ड टर्म्स n माइनस del u/del y निकाल लो। तो n हमारे पास माइनस a है, del u/del y 0 आया, तो ये भी माइनस का a आ गया। तो एक साथ ही हमने 3 प्रोसेस अप्लाई कर दिए हैं। और चौथा और मैं यही कर देता हूँ, v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू कैसे होती है, n माइनस del u/del y, इसका किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया माइनस का a dy, तो इसका आंसर आ गया माइनस का a y। ये इंटीग्रेशन भी हमने साथ में कर दिया। और फाइनल आंसर हमारा क्या होता है, uxy प्लस vxy इक्वल टू c। तो uxy तो हमारे पास निकल के आया था माइनस का ax, और vxy हमारे पास निकल के आया माइनस का ay, और कांस्टेंट राशि हमने क्या जोड़ रखी है, c। तो ये बनेगा ax प्लस ay इक्वल टू, माइनस का c लिखना कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा कांस्टेंट नंबर को। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ में ही यथार्थ अवकल समीकरण की ये जो एक्सरसाइज है, यथार्थ अवकल समीकरण का जो टॉपिक है वो पूर्ण तरह कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइजें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।